आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट का टॉपिक। क्लास 7, 8, 9 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेजरली 7 और 8 के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं। तो टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट। उसके पहले हम बहुत अच्छी सी कोट देख लेंगे। वी जनरेट फियर्स वाइल वी डू नथिंग एंड वी ओवरकम दीज फियर्स बाय टेकिंग एक्शन। जब भी हम लोग एक्शन लेते हैं तो अपने फियर्स को ओवरकम कर पाते हैं, तो इसीलिए हमें एक्शन लेना इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए ऑफ नंबर क्या है। जैसे कहीं लिखा हुआ x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का मतलब क्या है, x अपना वहाँ पे बेस है और n क्या है, एक्सपोनेंट है। यानी x जो है खुद से उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे देख सकते हैं 10 टू दी पावर n है, 10 टू दी पावर 9 है, 10 क्या कर रहा है, खुद से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, रूल का नाम है, तो रूल का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप साइड बाय साइड देख सकते हैं और ये PDF भी मुझसे आप ले सकते हैं। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n कहीं लिखा हुआ है, अगर ये a टू दी पावर n लिखा हुआ है, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर हमारा अलग अलग है, बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। और डिवाइड अगर होगा, बेस सेम होगा, तो पावर माइनस हो जाएगा। अगर पावर के बाद में ब्रैकेट लगा हो और दो पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो, तो क्या होगा, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो बेस अंदर में है, उनके कंबाइनिंगली बाहर में कोई पावर दिया हुआ है, तो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, विच इज़ a टू दी पावर m b टू दी पावर m। a बाई b का पावर m रहेगा, तो क्या करेंगे, उस पावर को हम लोग दोनों पे, a पे भी और b पे भी भेज सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई में किया था वैसे डिवाइड में कर सकते हैं। a टू दी पावर 0 है, दैट मीन्स पावर क्या होगा, अपना 1 होगा। a टू दी पावर माइनस m, अब जब कभी भी हमारा पावर माइनस होता है उसका प्लेस चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर में रहेगा तो डेनोमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में रहेगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा वैल्यू होता हमारे पास a टू दी पावर माइनस m 1/, तो ये हो जाता है a टू दी पावर m। ये इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। आगे देखेंगे कहीं लिखा हुआ है a टू दी पावर m अपॉन n, तो इसका मतलब होता है, सिंपली देख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट क्लियरली a टू दी पावर m इंटू 1/n। अब ये चीज़ क्लास 8 में आपको ज़्यादा यूज़ आएगा। ये जो 1/n है ना, इसको करेंगे क्या, हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m, और ये जो n है ये रूट में जाएगा। ये ऐसा कुछ आपका रिजल्ट बन जाता है, एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 3 का पावर यहाँ पे 6 देख सकते हैं, और इक्वेट किया गया है इसको किसी दूसरे वैल्यू से। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाएगा, वही पावर ऐड हुआ है। और राइट साइड में भी बेस सेम करना है, 4/9 को, उसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं टू दी होल पावर 2 के -3। अब क्या कर देंगे, ये तो अपना 9 हो गया, और इधर में क्या हो गया, मैंने पहले ही बताया था आपको, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, दैट विल बी 2 टू दी पावर 2 के -3। आगे देखेंगे 2/3 टू दी पावर 9, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ 2 के -3। चूँकि बेस सेम है तो अब क्या करेंगे, पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड आफ्टर कंपेयरिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k इजीली, विच इज़ 9/2। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ये प्योर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/4 को पावर -3 है, तो अब इसको 4/1 का पावर 3 कर दें, जो कि यहाँ पे किया भी हुआ है। -1/3 का पावर -3 है, तो उसको 3/1 का पावर 3 कर दें। पावर 3 दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये आपका डिवाइडिंग में है, 1/4 का पावर -2, तो 4/1 का स्क्वायर यानी 4² 1² डिवाइड ही करेगा, और सिंपल वैल्यूज़ डाल के हम लोग आंसर ला सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, 2/3 का पावर -6 इंटू 3/2 का पावर -4। क्या करेंगे, इसको आप फिर से रिवर्स कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2/2 का पावर -6/3 का पावर -6 इंटू 3 का पावर -4/2 का पावर -4। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी पावर माइनस होता है तो उसका पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन चेंज करके सॉल्व करेंगे, बेस सेम हो जाएगा। जो कि यहाँ देख सकते हैं 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 6 और 3 का पावर 4 है, दोनों डिवाइड कर रहा था तो पावर माइनस करते हैं, और वी विल गेट द सिंप्लीफाइड आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 का पावर 2 इंटू -5 का पावर 3। क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन -7 का पावर x इंटू 1/-7 का पावर -3 = 7 का पावर 8। अब यहाँ देख सकते हैं सब जगह 7 ही है, लेकिन एक जगह ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करेंगे। अब देखिएगा, एक बात ज़रा समझिएगा, 7 का पावर 8 है, इसको -7 का पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है -2 का अगर स्क्वायर निकालें तो भी ये 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर निकालें
तो भी ये क्या आएगा 4 आएगा। यानी जब भी हमारा पावर इवन रहता है तो बेस पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ हम लोगों ने किया। उसके बाद क्या किया, बेस सेम किए। बेस सेम करने के लिए -7 टू द पावर -3 था, तो इस -3 को क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, यानी -3 क्या हो जाएगा +3 और ये न्यूमरेटर का चला जाएगा डिनोमिनेटर में। और ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करें। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बट जनरली इस तरह क्वेश्चन क्लास 8 में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर जब हमारा बेस सेम हो जाएगा पावर कंपेयर कर देंगे, विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इस तरह क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल में ज़्यादा दिए हुए हैं जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। 3/5 का पावर, ये उसी तरह क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किए थे, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे और फिर हम लोग जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे करके एक्स का वैल्यू ले आएंगे। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी लिखा हुआ है 2 to the power n-7 इंटू 5 to the power n-4 इक्वल्स 1250। अब करना क्या है कि लेफ्ट साइड में 2 और 5 के बेस में अपना वैल्यू दिया हुआ है और राइट साइड में वैल्यू जो है 1250 दिया हुआ है। तो 1250 को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा और इसको लिख सकते हैं 2 into 5 का पावर 4। तो लिख दिए हम लोग। और जो लेफ्ट साइड में अपना ये वैल्यू था n to the power n-7, तो -7 को कहाँ ले आए हम लोग, डिनोमिनेटर में ले आए। तो 2 to the power n/2 to the power 7 इंटू 5 to the power n/5 to the power 4। और राइट साइड में तो 2 into 5 का पावर 4 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, n जो है और न्यूमरेटर का मतलब इस जगह पे न्यूमरेटर वाला जो सेक्शन है उसको अलग सॉल्व कर लेंगे और जो डिनोमिनेटर वाला सेक्शन है उसको अलग सॉल्व कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे, कहने का ये मतलब है। ये हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बन जाएगा अपना 2 to the power n इंटू 5 to the power n और यहाँ हो जाएगा 2 to the power 7 इंटू 5 to the power 4। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला सेक्शन है ये इधर जाके तो मल्टीप्लाई ही करेगा, जो कि इधर हो भी रहा है। तो यहाँ हो गया 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n और इधर बन गया 2 का पावर 1 + 7। चूँकि जो बेस सेम है तो वैल्यूज़ ऐड होंगे यहाँ भी, तो 2 का पावर 8 इंटू 5 का पावर 8। अब कंबाइन कर देंगे, चूँकि पावर सेम है, बेस भले डिफरेंट हो। तो पढ़े थे ना हम लोग ये रूल पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि कैसे इसको बनाएंगे। बहुत 2 इंटू 5 टू द पावर n कर देंगे तो इट विल बिकम 10 का पावर n और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 8 और कंपेयर करके n की वैल्यू 8 हम लोग लिख देंगे। यहाँ ये बात बताई भी गई है ना, कि जब हमारा बेस अलग हो बट पावर सेम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 इंटू 2 का पावर n+2 विच इज़ 32 के इक्वल करेंगे। आगे देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ये भी इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ में हम लोग को लाना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ में ला करके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू और 2 का पावर n+2 तो यह है ही। तो जब सेम बेस आ गया तो इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं पावर्स को और कंपेयर कर पाएंगे इसके एक्सपोनेंट्स को। नेक्स्ट है अपना 6 to the power 2n + 1 डिवाइड बाई 36 इक्वल्स टू 6 का पावर 3। तो 36 को भी क्या करना पड़ेगा, 6 में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड वी कैन फर्दर सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली। 36 इज़ व्हाट, 6 का स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, 6 इधर डिवाइड कर रहा है तो आप डिवाइड में लिखिए मत लिखिए, पावर को डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड है और बेस सेम है। तो हमारा लेफ्ट साइड में बचेगा 6 का पावर 2n + 1 -2 और राइट साइड में 3। तो अब देखेंगे यहाँ पे अपने को रिजल्ट आ गया 6 का पावर 2n - 1 = 6 पावर 3। तो अब एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस से में 2n - 1 = 3 और 2n का वैल्यू कंपेयर करते हुए n की वैल्यू फाइनली हम लोग ला सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और RS अग्रवाल के, ये सारे RS अग्रवाल के ही क्वेश्चन हैं। तो 16 इंटू 2 का पावर n+1 - 4 का पावर 4 इंटू 2 का पावर n। अब यहाँ पे क्या है, कोई राइट साइड में वैल्यू नहीं है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देख के समझ में आ रहा है सबको 2 के पावर में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो वही हम लोग 2 के पावर में ही ब्रेक करेंगे। तो इट विल बिकम 2 का 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। 2n + 1 तो जैसे ही है, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 2n वैसे ही है। फिर से 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 का पावर 4 और 2n + 2 है ही, और राइट साइड में हम लोग जैसे है उसको उसी तरह से कॉपी कर देते हैं। बस एक काम क्या कर रहे हैं, इस n+2 को क्या करते हैं, n+1 में ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करें तो नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। इसको बनाने का एक और तरीका ये होता है कि हम लोग n को अलग अलग रखें, बस सिर्फ हम लोग n को अलग अलग रखें और इसको फर्दर सॉल्व कर लें। इसको n को अलग अलग रखें और फर्दर सॉल्व करने, मतलब 2 का पावर n + 1 है ना, तो इसको लिख दें हम लोग 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1। कहीं लिखा हुआ है 2 का पावर n + 2 ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ईजिली, इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो जैसे चाहे वैसे सॉल्व करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यूज़ को कॉमन लेकर के इसको रिड्यूस कर लेना है, कट कर देना है। तो जब इसको हम लोग एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो 2 का पावर 2 एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों जगह से कॉमन आ सकता है और लास्ट में उसको हम लोग हटा सकते हैं। अंदर में क्या बचेगा, 2 का पावर n प्लस 3 माइनस 2 का पावर n, नीचे बचेगा 2 का पावर n प्लस 4 माइनस 2 का पावर n। और उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन आएगा वैल्यू, जो क्या आएगा हमारा 2 का पावर n, दोनों जगह से कॉमन आ गया, दोनों फिर से रिमूव हो जाएगा। अंदर बचेगा 2 क्यू माइनस 1 और नीचे बचेगा 2 टू द पावर 4 माइनस 2। और इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर 1/2 ला सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा, उसमें आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। ये क्या है, ये प्योर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जो भी पावर दिया हुआ है पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या है, पावर का ही मल्टीप्लिकेशन है, इजी है। यहाँ देख सकते हैं कैसे किस रूल पे बनाया गया है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये उसी तरह से बनेगा कि भाई डिवीज़न हो रहा है बेस से में, तो क्या होंगे, पावर्स हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फाइनली इसका आंसर हम लोग ला सकते हैं। अब ये टॉपिक अपना ख़त्म ही है। जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी नंबर का पावर कहीं लिखा होता है, दैट मीन्स वो नंबर उतने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और ए का पावर 0 है तो 1 होगा, ए का पावर 1 है तो हमारा यही होगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की है कि किसी भी नंबर का पावर अगर इवन है तो चाहे इसको हम ए का पावर 4 लिखें या माइनस ए का पावर 4 लिखें, वी विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट सेम टू सेम। हाँ, ऑड के केस में ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह आपको आगे चल के पढ़ना है। निगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 8 में हम लोग को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी नंबर है ना, ऐसे डेसिमल में लिखा हुआ है तो डेसिमल पार्ट में एक ही नंबर हम लोग को, एक ही डिजिट हम लोग को रखना होता है। निगेटिव एक्सपोनेंट है तो पावर -n है तो डिनोमिनेटर आ जाता है, ये डिस्कस किया ही थे। अगर ए बी का पावर माइनस ए बाई बी का पावर -n है तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा और पावर हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। और जो रूल्स डिस्कस किए थे वो रूल्स फिर से अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आई होप ये क्लास आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।